नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्लास 9 साउंड के चैप्टर से इंस्पायर है, मिक्स करके हमें कुछ दिया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसको बना दिया गया है। अब देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ नीचे इस तरीके से सबमरीन होती है, ठीक, और ये यहाँ से सिग्नल भेजेगी। ठीक है, सब यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है शोन बिलो इज अ सबमरीन स्काउटिंग एन एनिमी शिप इन द ओशन यूजिंग अ सोनार डिवाइस, है ना। इसमें सोनार आपका लगा हुआ है, ध्यान से सुनिए बच्चों, किसने किसने पढ़ा हुआ है बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अब जिसने नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, परेशान मत होइए, ध्यान सुनिए। यहां से एक सिग्नल भेजेगा इस तरीके से, वेव भेजेगा इस तरीके से, बताइए भाई। यहां से सिग्नल जाएगा, इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, बोलिए हाँ भाई। ये आपकी सबमरीन है और ये एनिमी का शिप है, और यहां से वेव जाएगी। सर कौन से रास्ते से जाएगी, दिखाइए जरा। ये ऐसे करके वेव जाएगी, ये ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी इस तरीके से। ठीक, कोई समस्या? ये देखिए, अब वेव जो जा रही है वो ये वाले रास्ते से, अब मैं ऐसे वेव ना दिखा के मैं ऐसे दिखा देता हूं इस तरीके से, है ना। ठीक है, हम हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव भेजते हैं। ठीक, अब सुनिए, देखिए उसने हमसे ये बोला है द सोनार डिवाइस सेंट आउट अ साउंड पल्स। साउंड पल्स का मतलब है वही आपका साउंड वेव। ठीक है, यहां से हमने वेव भेजी, यहां गई, शिप पे टकरा के वापस आएगी। देखिए, सोनार डिवाइस सेंट आउट साउंड पल्स फ्रॉम अ ट्रांसड्यूसर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका ये सबमरीन में सोनार लगा होता है इस तरीके से, यहाँ ट्रांसड्यूसर होता है, यहां से सिग्नल इसने भेजा और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा, जाता जाएगा, सामने टकरा के उसी रास्ते पे आएगा। अब ध्यान सुनिए, जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही आने में टाइम लगता है, इस बात को नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक, जो साउंड पल्स आपने भेजी है, जितना जाने का टाइम होगा उतना ही वापस आने का टाइम होगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला है साउंड पल्स टू बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रांसड्यूसर, मतलब यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा रहता है भैया सबमरीन में, वहां से इस तरीके से गया और रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पर आ गया। और सोनार वेव सेंड बाय द सबमरीन हिट्स द शिप एंड रिटर्न्स बैक इन 2 सेकंड। वही कह रहा है, जाने का प्लस आने का टाइम आपको दिया है, सुन लो ध्यान से। उसने बोला है कि 2 सेकंड बाद वापस आ जाता है, तो भाई पहले गया होगा फिर आया होगा, बोलिए हाँ। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। जाने का और आने का समय बराबर होता है, तो ये बताइए अगर जाने और प्लस आने में टोटल टाइम 2 सेकंड का लगा है, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा बताइए। मैं डायग्राम यहां पे बना देता हूं, ये देखिए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये वाला है पॉइंट आपका सी। तो ये बताओ सी से ए तक का टाइम, सी से ए तक का टाइम कितना लगा होगा। टाइम फ्रॉम सी टू ए, टी का मतलब टाइम फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए, टाइम फ्रॉम सी टू ए। ठीक, क्योंकि आपकी वेव इस पानी में चल रही है ना, मीडियम, यहां से यहां मीडियम नहीं चेंज हो रहा आपका, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा, स्पीड नहीं चेंज होगी आपकी, तो जाने की स्पीड और आने की स्पीड आपकी सेम है, तो समय भी तो सेम होगा भाई। ठीक, ठीक, तो जितना जाने का समय उतना आने का समय, तो जाता प्लस आता 2 सेकंड में, तो केवल कितने सेकंड में, मतलब जाने जाने का टाइम कितना होगा केवल। अगर हम आपसे बोलें कि सी से ए तक कितनी देर में जाता होगा, तो 2 का हाफ करोगे भाई, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब जो टोटल टाइम दिया उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 सेकंड में ये यहां से यहां चला जाता है। अब बताइए, क्या आपको सी से ए तक जाने का समय पता है, बोलिए। सी से ए तक जाने का समय पता हो, स्पीड भी तो पता है आपको, वेव की स्पीड देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। उसने हमसे बोला है द स्पीड ऑफ द सोनार वेव अंडर वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको स्पीड भी पता चल गई है, मतलब कहां से कहां तक की स्पीड आपकी, भाई स्पीड चाहे जाने की हो चाहे आने की हो सेम होती है। ओके, तो स्पीड आपको दिया हुआ है कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब सुनिए, क्या आप सी ए की लेंथ नहीं निकाल सकते, बताइए। सी ए की लेंथ का मतलब है सी ए डिस्टेंस, तो लगा दीजिए स्पीड इज इक्वल टू फ्रॉम सी टू ए, फ्रॉम, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्रॉम सी टू ए, सी के ए के डिस्टेंस के लिए अगर हम लगाएं फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये बताइए डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपके, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आइए जरा, यहां से आ जाएगा स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास कितना, 1500, कहां गया, 1500 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम कितना है, सी से ए तक का 1 सेकेंड, है ना। तो आ जाएगा कितना, 1500 इंटू 1 एस, भाई स्पीड आपका 1500 और सी से ए तक का जाने का टाइम है 1 सेकेंड, तो आंसर आएगा 1500 मीटर, मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक, चेक कर लीजिए, यूनिट क्या थी यहाँ, मीटर पर सेकेंड, और 1 की यूनिट क्या थी, सेकेंड, 1 सेकेंड था ना, तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो मीटर ही तो बचेगा, तो 1500 मीटर डिस्टेंस हमारे पास पता चल गया। यानी कि ए सी का डिस्टेंस हमें, ए से सी तक का 1500 मीटर ये लेंथ हमें पता चल चुका है। ठीक, अब उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है एंड द सबमरीन इज ड्राइविंग एट अ डेप्थ ऑफ 750 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब ये देखिए, ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी लेवल है, सी लेवल मतलब समुद्र की ऊपरी सतह।
टॉप वाला सरफेस, यहां से ये जो डेप्थ है 750 है, तो ये अगर 750 है तो आपका ए बी भी तो 750 होगा, ठीक। तो आपका ए बी भी तो 750 होगा। अब बताओ, फिर उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा ऑफ द शिप फ्रॉम द सबमरीन। मतलब समझो, सबमरीन से बैठ के अगर कोई शिप को देखे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ अल्फा, जो ये वाला जो अल्फा है, संभाल लेना भैया, ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फा आपको बताना है यहाँ पर। अब बताओ, साइन अल्फा लगा दो, खत्म भाई। ट्राइंगल एबीसी में ये वाला पॉइंट आपका सी था ना, ठीक। तो ट्राइंगल एबीसी में आप साइन अल्फा लगा दीजिए, गेम खत्म, बस देख लीजिए, ठीक। साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर 750, ठीक। परपेंडिकुलर हमारे पास 750 मीटर्स है और हाइपो कितना है हमारे पास, 1500 मीटर है, ठीक। ये मीटर और मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर गया और आएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 150, 75 वनजा और 75 टूजा, तो यहां से आएगा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा को 30 डिग्री होना पड़ेगा, साइन 30 तो 1/2 होता है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब एक और चीज, इसको करने का जो मेथड नंबर 2 था वो ये था, ऐसे ही बस शॉर्ट में बता देता हूं, आप कहीं इसका सॉल्यूशन देखोगे तो मेथड नंबर 2 में एसी की लेंथ कैसे निकाली गई वो आपको बता देता हूं। उन्होंने टोटल टाइम ले लिया है, कितना ले लिया है, टोटल टाइम उन्होंने ले लिया है कितना, 2 सेकंड, मतलब जाने का प्लस आने का दोनों का उसने एक साथ ले लिया। भाई अगर टोटल टाइम लोगे तो डिस्टेंस भी तो टोटल आएगा। ध्यान सुनिए, स्पीड इज इक्वल्स टू 1500 मीटर पर सेकंड, यानी कि जाने का और आने का स्पीड थोड़ी ना चेंज होगा साउंड पल्स का, वो तो वही रहेगा पानी के अंदर, है ना, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जाने का प्लस आने का अगर टोटल टाइम रख के सॉल्व करोगे, फॉर्मूला अगर आप ये वाला लगाओगे, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आएगा, यानी कि जाने का प्लस आने का आएगा। मतलब समझो, अगर आप टोटल टाइम लोगे और अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ध्यान सुनिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आपका स्पीड इंटू टोटल टाइम अगर आप करोगे, टोटल टाइम अगर आप करोगे, ठीक, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आएगा जाने का प्लस आने का, मतलब यहाँ पे जो भी टोटल डिस्टेंस आएगा उसको हाफ करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी एसी की लेंथ आएगी। भाई ये तो जाने का प्लस आने का डिस्टेंस थोड़ा ना निकालना, हमें तो एसी की लेंथ चाहिए बस, ठीक है। तो यहां से अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले, तो स्पीड कितनी है 1500 और इनटू में टोटल टाइम कितना था 2, तो आंसर आता 3000 मीटर। बट हमें ये नहीं लेना था, हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते और इसको 2 से डिवाइड हम जब करते तो हमारे पास 1500 आता और वो हमारा एसी का लेंथ होता और फिर हम साइन अल्फा लगा देते। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करते। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।